नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के जीके सिलेक्शन लैब हिंदी में। और हम पॉलिटी का फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। और पॉलिटी के 3-4 लेक्चर आएंगे और 3-4 लेक्चर वो आने वाले हैं जो जहाँ से पॉलिटी के अंदर क्वेश्चन बनते ही हैं, हर एक एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। रिवीजन के दौरान सिर्फ मैं वही टॉपिक टच करूँगा, बाकी पॉलिटी नहीं हम यहाँ रिवीजन करने वाले। जो एन टी पी सी यू जी सी बी टी 1 13 से स्टार्ट है ना, 20 तक, तो इनके लिए भी मैं रिवीजन सीरीज बना रहा हूँ। जिन्होंने पढ़ रखा है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर को सुन सकते हो, पर उसके बाद पीडीएफ को डाउनलोड करके आप पढ़ना, क्योंकि मैं वो लाइन हाईलाइट करूँगा जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो हम पॉलिटी के अंदर पहले करेंगे भारतीय संविधान के निर्माण से जुड़े हुए फैक्ट। तो भारत का संविधान बनाया था किसने था? संविधान सभा ने। संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, इसका क्या हिस्टोरिकल कुछ क्या रहा, तो इसकी क्रोनोलॉजी समझते हैं पहले। तो 1934 में पहली बार एम एन रॉय ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। ये याद रखना है आपको, जो जो मैं बताते जा रहा हूँ वो 1935 में यही जो इसके गठन का प्रस्ताव एम एन रॉय ने रखा था। इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, बड़ा दल था एक उस वक्त देश के अंदर सबसे बड़ा दल था, तो इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांग करी कि हम लोगों के लिए संविधान सभा, तो इन्होंने संविधान सभा की मांग रखी कब? 1935 में। जो संविधान सभा बनेगी वो स्वतंत्र भारत का संविधान बनाएगी, और पर वो संविधान सभा का जो निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। भारी हस्तक्षेप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, भारी हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होगा उसमें। ठीक है, कैसे होगा संविधान सभा का निर्माण? निर्वाचित होंगे किनके द्वारा? वयस्क मताधिकारी के आधार पर। ठीक है, कब हुई थी नेहरू की घोषणा? 1938। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव के तहत इस मांग को स्वीकार कर लिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, और 1946 में कैबिनेट मिशन योजना। तो इसके तहत ही संविधान सभा का निर्माण होता है। बाकी ये दो प्रस्ताव है, अगस्त प्रस्ताव या फिर क्रिप्स मिशन, इनमें क्या होता है कि 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। तो उसमें जब ब्रिटेन की हालत और इसके मित्र राष्ट्र जो भी थे, अमेरिका था मित्र राष्ट्र ब्रिटेन का, और चाइना था, रशिया था, ये एक साइड थे, और दूसरी साइड थे हिटलर जो था ना, हिटलर, उसके साइड था जापान, ये सब। तो इन्होंने हिटलर वगैरह, जापान और बाकी इटली, ये कंट्री ने क्या किया था? आतंक मचा रखा था इन्होंने दुनिया में। तो इंग्लैंड के ऊपर दबाव बनाया इसके साथी जो देश थे, कौन कौन से? अमेरिका, रूस, चाइना, बाकी ये सब, इन्होंने मिलकर दबाव बनाया कि तुम इंडियंस को अपने साथ लेके आओ और लड़ो, क्योंकि आपके जो नॉर्थ ईस्ट साइड, जो हमारे नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट में ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इस साइड, तो उस साइड आप थोड़ा और नीचे उतरोगे, म्यांमार, कोलंबिया, सिंगापुर, लाओस, तो ये है साउथ ईस्ट एशिया। क्या है? साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया। तो ये सारी जगह कब्जा ली थी किसने? जापान ने। तो वहाँ से धीरे धीरे कब्जा करता हुआ वो नॉर्थ ईस्ट साइड आ रहा था जापान। तो उस चीज़ को लेकर इसके ऊपर दबाव बनाया गया यूके के ऊपर कि आप भारतीयों के सहयोग लो और रोको इस जापान को, वरना इनका दबदबा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इनसे मुश्किल हो रहा है हमको लड़ पाना। तो आप भारतीयों के सहयोग लो। भारतीय नहीं, भारत के जो स्वतंत्र सेनानी थे उन्होंने नहीं, मना कर दिया, नहीं, हमको आज़ादी दो उसके बाद हम लड़ेंगे, हमको आज़ादी दो उसके बाद हम लड़ेंगे। तो मनाने के चक्कर में उन्होंने अगस्त प्रस्ताव रखा कि ठीक है यार, आप हमारा साथ दो, और आपकी जो मांग है संविधान सभा की, हम वो आपकी पूरी कर देंगे जैसे ही युद्ध खत्म होगा। वो बोले क्या बात है भाई साहब, मतलब ले जाओ उसके बाद तुम कर दोगे, तुम्हारे पर भरोसा कर ले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस चीज़ को, अगस्त प्रस्ताव को खारिज कर दिया। फिर 42 में फिर आता है, याद रखना 1939 से 1945 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध, तो इनको नहीं मालूम था कब तक चलेगा। 1940 से 1942 आ गया, फिर ये मनाने आए इनको, अरे यार साथ दो, यार साथ दो, है ना। तो इन्होंने कुछ और लुभाने के लिए, फुसलाने के लिए कोशिश करी क्रिप्स मिशन के तहत। पर इसमें भी ये था कि ये अंग्रेज जो लोग थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात अभी भी नहीं चाह रही थी। ये डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रही थी, और डोमिनियन स्टेटस का दर्जा स्वतंत्र सेनानियों ने मांगी थी शुरुआत में डिमांड। पर 1929 के अंदर ये एकदम खुंदस खा गए कि यार बहुत हो गया है, अब तो डोमिनियन स्टेटस भी नहीं चाहिए, सुन ही नहीं देते तब इस बात को। तो 1929 के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सीधा अपना लिया था कि भाई अब तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं बनने वाली। डोमिनियन स्टेटस और पूर्ण स्वतंत्रता में अंतर बस इतना समझो कि डोमिनियन स्टेटस के अंदर आपको पूरी तरह से आज़ादी नहीं है, आज़ादी बहुत हद तक मिलेगी पर पूरी तरह से नहीं, और पूर्ण स्वतंत्रता में पूरी तरह से आप आज़ाद हो, इतना फ़र्क है।
तो पहले वो करते थे डोमिनेंट स्टेटस की डिमांड, भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो, क्योंकि उनको ये था कुछ नहीं सो कुछ तो मिले थोड़ा। पर बाद में 1929 में उन्होंने डोमिनेंट स्टेटस की भी मांग करना बंद कर दी। और 1940 में जब अब ब्रिटेन की ऐसे होने लगी, तब ये आगे से बोल रहे आप डोमिनेंट स्टेटस की मांग कर रहे थे ना, वो ले लो और ये दे देंगे हम आपको, आप साथ में सहयोग दो। ये बोले अरे ये तो बात 1929 में ख़त्म हो गई, अब कहाँ बात कर रहे हो आप, बंद करो ये बकवास, अब तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए हमें, ये तो बात नहीं करनी। तो अगस्त प्रस्ताव को खारिज कर दिया। 1942 में फिर आया क्रिप्स मिशन, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, याद रखना ना नाम। ये आया, इसने भी थोड़ा फुसलाने की कोशिश करी, पर भारतीय स्वतंत्रता सेना ने नहीं, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यों मना कर रही थी, क्योंकि इसको था कि भाई तुम आ तो रहे हो पर तुम एक अलग पाकिस्तान की भी बात करो इसमें, तो मैं कुछ सोचूं। तो ये उस चीज़ के, वो क्यों इस बारे में बात करेंगे, उनका तो ये आज़ाद करने का तो था ही नहीं, उनको तो फ्रीडम देने का उनका मूड था ही नहीं, तो क्यों पाकिस्तान की वो बात करेंगे वो, कि भाई अलग से एक मुल्क की बात क्यों करेंगे वो तो तब करेंगे जब उनके दिमाग में हो कि चलो हमको इनको आज़ाद करना है। उनका तो था ही नहीं, उनको तो ऐसे पकड़ के रखना, अपना काम निकलवाना है। तो क्रिप्स मिशन में आके भी ये बोलता है कि ठीक है तुमको एक काम करते हैं, डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा दे देंगे, पर कुछ कुछ चीज़ें और अलग से, जो अगस्त प्रस्ताव में नहीं थी, कुछ चीज़ें और ऑफर रखा था, ये सब रखा जाएगा। पर इन्होंने कि यार क्या पागल लोग हो तुमको कितनी बार बोल दिया कि अब हमको स्वतंत्रता चाहिए पूरी, ये डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा नहीं चाहिए। तो इसके चलते दोनों काम नहीं करे। और 1939 से आ गया, 1945 से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, ब्रिटेन नई गवर्नमेंट बनी, 1946 में उसने कैबिनेट मिशन भारत में भेजा और उसी के तहत संविधान सभा का निर्माण हो पाया भारत में। ठीक है, और उसमें कौन कौन लोग थे, इसको आप ऐसे याद करते हो, पास, पी से पैथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष थे, ए से अलेक्जेंडर, एस से स्टेफर्ड क्रिप्स। यही क्रिप्स कैबिनेट मिशन के अंदर भी आया था ना, पी ए एस, पी से पैथिक लॉरेंस, ए से अलेक्जेंडर, एस से स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो इसके चलते ही मतलब अब पूछा जाएगा संविधान सभा का निर्माण किससे हुआ था, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ था। तो कैबिनेट मिशन योजना 1940 के तहत संविधान सभा का गठन हुआ और उसने 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 11 18 ऐसे याद कर लो कि 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान को तैयार किया संविधान सभा ने। और ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। अब देखो, एम एन रॉय ने 1934 में डिमांड करी, कांग्रेस ने 1935 में, अगस्त प्रस्ताव ने संविधान सभा की डिमांड को माना था। इसका गठन कैसे हुआ संविधान सभा का, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। टोटल 389 सीटों पे था, जिसमें कुछ निर्वाचित होगी और कुछ नामांकित। चुनाव होता है जुलाई 1946 के अंदर संविधान सभा के लिए ना, और 1946 में, जुलाई 1946 में चुनाव हो जाता है और अगस्त में संविधान सभा बन जाती है। उसकी बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 में, पहली बैठक की, प्रथम बैठक कब हुई थी संविधान सभा की, 9 दिसंबर 1946 में। और तब थे इसके जो अध्यक्ष बनाए थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। और इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। ये क्या है कि भाई हम, सभा तो बन गई, मतलब लोगों का एक ग्रुप तो बन गया जिसको संविधान बनाना है, पर संविधान का आधार क्या होना चाहिए, संविधान किस तरह का होना चाहिए, तो उसके लिए क्या मतलब हमारे माइंड सेट में कुछ होना चाहिए ना, कि जिसके बेस पे हम, कि हाँ इस और इस तरह का हमको संविधान बनाना है, तो उसी ओर हम थिंकिंग करेंगे, उसी ओर हम बेहतर तरीके से संविधान का निर्माण कर पाएंगे। तो वो उसको बोला जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। तो ये नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसके ऊपर विचार विमर्श हुआ और ये दिसंबर से लेकर जनवरी 22 जनवरी 1947 को इसको सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव देखा कि हाँ यार बात तो सही है, ऐसे ऐसे इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमको संविधान तैयार करना है। और यही आगे जाके जो हम प्रियम्बल प्रस्तावना पढ़ते हैं संविधान के अंदर, वो जो प्रियम्बल है उसको समझ लो कि ये नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को रखा था इस चीज़ को। इस संविधान का निचोड़ है वो प्रियम्बल। तो उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाके क्या बन जाती है, प्रस्तावना।
एक ही आता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा तैयार हो गया था। इसको अडॉप्शन बोलते हैं, अंगीकरण बोलते हैं कि 26 नवंबर 1949। तो फिर इसको 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया था 1950 में, क्योंकि हमने 26 जनवरी 1930 में पहली बार स्वतंत्र दिवस मनाया था, डेट को यादगार बनाने के लिए। तो इन्होंने 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था संविधान, पर उसको लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 को फिक्स किया डेट। 389 सीट थी, उनमें 292 तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत से, 4 मुख्य आयुक्त प्रांत से, 93 देसी रियासतों से। देसी रियासतों से क्या होगा, नॉमिनेट होगा सीधा। और प्रांतीय विधानसभा द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रतिनिधित्व, यानी ऐसे समझो कि प्रांतों से, ऐसे जैसे राजस्थान एक प्रांत है, राज्य है, प्रांत यानी राज्य ऐसे समझ सकते हो आप, राजस्थान राज्य है और सेंटर में है राज्यसभा। तो राज्यसभा के सदस्यों क्या होता है कि हर एक राज्य की जो विधानसभा होती है ना, वो वहाँ के जो विधायक होते हैं वो चुन के भेजते हैं। तो इसी प्रकार से समझो कि जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, तो हर एक राज्य की जो, या फिर हर एक प्रांत की जो विधानसभा थी, प्रांतीय विधानसभा, इनके द्वारा चुन के भेजा गया था संविधान सभा के सदस्यों को। अब इसके अंदर कुछ समितियां बनी थी, उनको याद कर लेना आप। जैसे संघ जहाँ आ जाए, संघ, संघीय या राज्य, तो जवाहरलाल नेहरू। संघ याद कर लेना बस, संघ संघीय आ जाए तो जवाहरलाल नेहरू। और लेकिन प्रांतीय आ जाए, मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ आ जाए, अल्पसंख्यकों आ जाए तो वल्लभ भाई पटेल। ये और प्रक्रिया, जहाँ देखो यहाँ पे नियम कानून या संचालन ये सब आ जाए ना, कि नियम कानून का संचालन इस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि हमारे अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने स्थायी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वो नियम कानूनों की बात करते थे कि किस प्रकार के संचालन होना चाहिए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल। उप समिति की बात है तो जे बी कृपलानी। अल्पसंख्यक, यहाँ भी देखो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मिल की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके अंदर उप समितियाँ बनाई गई, तो मौलिक अधिकार की जो उप समिति बनी तो उसके जे बी कृपलानी थे, और अल्पसंख्यक की जो उप समिति बनी उसके एच सी मुखर्जी। हाँ, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का स्थापना कभी 29 अगस्त 1947 को। टोटल 7 सदस्य थे। कार्य क्या था, नए संविधान का प्रारूप तैयार करना। अब इसमें 7 सदस्य थे। अब इसको याद करने की ट्रिक है, अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर। अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर, तो अंबेडकर से तो अंबेडकर हो गया अध्यक्ष, आय से हो गया अयंगर, मित्र से हो गया मित्र, मुंशी से हो गया मुंशी के मुंशी, कृष्णा से हो गया कृष्णा स्वामी अय्यर, और के साथ से हो गया सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, और खेत से आ गया डीपी खेतान। तो आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो ना। नेहरू की समिति है कि संघ और राज्यों में जौहर चमके, संघ या राज्यों में जौहर चमके। संघीय समिति, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। देखो महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, याद रखना। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे संविधान को बनाने में। टोटल कितने सत्र, 11 सत्र, और कितने दिन, 104 दिनों तक चले थे 11 सत्र। मतलब एक सेशन, मतलब एक बैठक हुई, वो कब तक, इस मतलब कोई मुद्दे पर बैठक हुई और वो कितने दिन तक चली। तो उस बैठक पर जो जो मुद्दे चर्चाएँ हुए, तो उस एक बैठक को तो बोलेंगे एक सत्र, एक सेशन। पर वो कितने दिन हुए, जैसे 7 दिन चली, तो उन दिनों को जोड़ कर बात हो रही है। वो 114 दिन तक ऐसे बैठे, 11 सत्र, 114 दिन, और 64 लाख का खर्चा आया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को 3-4 चीज़ें अपनाई गई थी, उनको याद रखना। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। और ये संविधान सभा की अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950। मूल संविधान में क्या था, एक प्रस्तावना थी, प्रियम्बल, 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ। और आज कितने भाग है, आज भाग है 25। आज अनुसूचियाँ कितनी हैं, 12। 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 दिसंबर में हुआ था, के तहत पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। इधर आइए,
अस्थायी और स्थायी अध्यक्ष। 9 दिसंबर 1946 में प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने। एक फ्रांसीसी प्रथा थी उसके अनुसार कि सबसे बुजुर्ग आदमी उसी को अध्यक्ष बना देते हैं, उस हिसाब से बना दिया था। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को 2 दिन बाद मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। जो सभा के लोग थे उन्होंने वोट डाला और राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना। संविधान सभा के दो कार्य थे। एक तो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद सभा को दो रूपों में कार्य करती थी। एक तो संविधान बनाने बैठती थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते थे। तो जब वो संविधान बनाने बैठती थी तब अध्यक्ष होता था उसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब जब कानून बनाने बैठती थी पार्लियामेंट के अंदर, तब अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप बस इतना याद कर लो, जब संविधान बनाने बैठते थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष रहते थे, और जब पार्लियामेंट के अंदर बैठते थे तो जीवी मावलंकर इसके अध्यक्ष रहते थे। उद्देश्य प्रस्ताव ये याद रखना, 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने पेश किया था, सर्वसम्मति से इसको अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष, अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष दो थे, एक तो था एस.सी. मुखर्जी और एक वी.टी. कृष्णमाचार्य। अब इतने सारे नाम हो गए, अब जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा पहले पॉलिटी उनके लिए तो दिक्कत होने वाली है। 1934 में भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय ने दिया, 1935 में कांग्रेस ने, और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने बता दिया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन होगा। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बात मान ली थी। क्रिप्स मिशन 1942 को मुस्लिम लीग ने दो अलग राष्ट्रों की मांग के कारण खारिज कर दिया था। संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रावधानों के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, कौन कौन थे? P.A.S. पैथिक लॉरेंस, S. अलेक्जेंडर, S. स्टेफर्ड क्रिप्स। संविधान सभा की मूल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 389। और उस देखो जुलाई 1946 संविधान सभा के चुनाव हो गए, संविधान सभा बन गई। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक भी हो गई। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए, अस्थायी अध्यक्ष थे, और 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए। तो अभी पाकिस्तान नहीं बना है। 13 दिसंबर को नेहरू जी ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव रख दिया, 22 जनवरी 1947 को उस पर सहमति बन गई। अभी पाकिस्तान नहीं बना है, अभी संविधान बनाने की प्रक्रिया ही चल रही थी। पाकिस्तान नहीं बना है, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनता है, और 2 या 3 जून के आसपास, शायद 3 जून 1947 को ये घोषणा होती है कि भाई एक अलग मुल्क बनेगा पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। और 1946 से ये लोग संविधान बनाने का काम चल रहा था, तो बीच में पाकिस्तान का निर्माण हुआ। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना इस चीज़ में। तो कैबिनेट के 3 सदस्य थे और 389 थे जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तो पूरा इतना बड़ा एरिया था, तो इस हिसाब से 389 सदस्य थे। अब ये क्वेश्चन है, मैंने आपको सारा कुछ वो बता दिया है जो आपको याद करके ही जाना है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है एग्जाम के अंदर। देखो मैं डिटेल में और भी बता सकता था, पर वही है कि समय आपको रिवीजन करना है, आपको पढ़ना थोड़ा ना है, रिवीजन करना है। चलो थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।